अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपने परिवार, अपने बच्चों को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार, बंधु बांधवों सहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये जो एक्ट है, श्रवण समाज इसका जो विरोध कर रहा है, वो कुछ बिंदु हैं, उनके कारण हमें विरोध करना पड़ रहा है। पहला बिंदु, आपने ये कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी अगर इनका उत्पीड़न कोई करता है तो सामान्य वर्ग का छात्र करता है। आपने सामान्य वर्ग को अलग कर दिया, यानी आपने पहले ही मान लिया कि सामान्य वर्ग जो है वो सदैव दूसरों पे जुल्म करने वाला वर्ग है, दूसरों का उत्पीड़न और शोषण करने वाला वर्ग है। यानी आपने सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने वाला वर्ग, अपराधी वर्ग घोषित कर दिया। दूसरा बिंदु, दूसरी तरफ आपने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत होती है तो अगर वो शिकायत झूठी भी पाई गई तब भी जो शिकायत करता है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सामान्य वर्ग का अगर कोई छात्र है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर उसने नोट्स नहीं दिए, या सामान्य वर्ग का कोई प्रोफेसर है, उसके द्वारा मार्क्स किस आधार पे दिए जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई और उसके लेखन के कार्य के आधार पे दिए जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो कोई बच्चा ओबीसी, एससी या एसटी का है, उसके नंबर कम आते हैं, तो वो सामान्य वर्ग के प्रोफेसर पे ये आरोप लगाएगा कि सब मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, या मैं एससी से हूँ, मैं एसटी से हूँ, इसलिए मुझे नंबर कम दिए गए, तो वो प्रोफेसर भी मुसीबत में आएगा। फिर इसकी जो जांच होगी, तीसरा हमारा जो बिंदु है कि उसकी जो जांच होगी, उस जांच कमेटी में आपने सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रखा, तो हम ये कैसे माने कि निष्पक्ष जांच होगी। चौथी बात, जांच का जो प्रावधान है वो सरासर गलत है। चौथी बात जो है, आपने उसमें ये कहा है कि यूजीसी जो है वो ऐसे विश्वविद्यालयों पे नजर रखेगी जिनके यहाँ से कई प्रकरण आए हैं शिकायतों के, लेकिन उनके यहाँ पे दोषी कम पाए गए हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि वो विश्वविद्यालय जानबूझ के दोषियों को छोड़ रहा है। उस आधार पे उस विश्वविद्यालय की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। दूसरी बात, उसकी ग्रांट भी रोकी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो विश्वविद्यालय जिनके कुलपति पिछड़े वर्ग के, एससी या एसटी के होंगे, वो इस बात को जानते हुए भी कि सामान्य वर्ग का जो छात्र है वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, सामान्य वर्ग का जो प्रोफेसर है, सामान्य वर्ग का वहाँ जो कर्मचारी है वो निर्दोष है, उसके बाद भी चूंकि उनको अपनी रैंकिंग बढ़ानी होगी तो वो उसको जानबूझ के दोषी बनाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रांट मिल सके और उन्हें परमिशन में किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। ये जो हमारे विरोध के कुछ प्रमुख कारण हैं। ये एक तरफ आप हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करवा रहे हैं, कि पूरा हिंदू समाज एक हो जाए, दूसरी तरफ आप सामान्य वर्ग को अलग कर रहे हैं, आप सामान्य वर्ग को अपराधी घोषित कर रहे हैं। आप ये बताएं कि बिना सामान्य वर्ग के हिंदू एक कैसे होगा? आपने अपने आप ही डिवाइड कर दिया। ये जो सरकार है वो अपने आप ही डिवाइड कर रही है। उनके हिसाब से ओबीसी, एससी और एसटी जो हैं वो हिंदू हैं, और सामान्य वर्ग जो हमेशा हिंदुत्व का झंडा लेके चलता है, जो माथे पे टीका लगाने में सर्वप्रथम अग्रणी पंक्ति में है, अब आपने उसको विभाजित कर दिया। हिंदू सम्मेलन अभी 20 जनवरी तक चले हैं, 20 जनवरी तक हिंदू सम्मेलन चले हैं, और उसी दौरान ये काला कानून लाया गया। तो ये सरकार की जो भेदभाव वाली नीति है उसका हम सरासर विरोध करते हैं, और ये विरोध प्रदर्शन हम जानते हैं पूरे भारत में होगा, और हम इस बात को भी जानते हैं कि एक दिन के विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो सामान्य वर्ग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है, हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इस लड़ाई में हमें शहादतें देनी पड़ेंगी तो हम वो भी करने को तैयार होंगे।